हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुनियादी उर्दू। स्टूडेंट्स, आज हम जेके बोर्ड क्लास 8 सेशन 2024 के लिए उर्दू के पेपर को डिस्कस करेंगे। बच्चों याद रहे, उर्दू का पेपर कुल मिलाकर 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और आपके पास टाइम जो है 2.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखें। दर्ज झैल दरसी इक़्तिबास को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर पर दी गई खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से भरें। तो ये इक़्तिबास सबक ज़ाफ़रान से लिया है। अब आप इसको अच्छे से पढ़ें। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ़ की है। ज़ाफ़रान को बादशाहों का फूल समझा जाता है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ाफ़रान के रंग को शाही रंग समझा जाता है। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ़ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। अब पहली खाली जगह क्या है? हिंदुओं के यहाँ ज़ाफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है, तो आप यहाँ पर मुक़द्दस लिखेंगे। दूसरा है ज़ाफ़रान की तख्लीक में मेहनत कश तबका का, यहाँ पर देखें मेहनत कश तबका, तो मेहनत कश तबका का लहू शामिल होता है। ज़ाफ़रान को शहनशाहों का फूल समझा जाता है। ठीक है, तो ज़ाफ़रान जो है ये आपने लिखना है यहाँ पर। कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों की जा बजा का मतलब है जगह जगह, ठीक है, जा बजा तारीफ़ की है। कश्मीर से लेकर यूनान तक, यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यूनान। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ दवाओं में ज़ाफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। अब दूसरा सवाल देखें। दर्ज झैल गैर दरसी इबारत को गौर से पढ़ने के बाद, गैर दरसी का मतलब होता है जो आपके सिलेबस में नहीं है, जो आपकी किताब में नहीं है। तो आप इस इक़्तिबास को पढ़ें। गुलमर्ग का असली नाम गौरी मर्ग था। चक ख़ानदान के आखिरी शहनशाह यूसुफ शाह चक ने अपने दौरे हुकूमत में इसका नाम गौरी मर्ग से गुलमर्ग तब्दील कर दिया, जिसके मानी फूलों का मैदान है। गुलमर्ग का शुमार कश्मीर के पुरकशिश सेहत अफजा मकामात में होता है। ये खिताए कश्मीर के ज़िला बारामूला में वाक़े है। ये श्रीनगर से 57 किलोमीटर दूर है। अब सवाल क्या है कि गुलमर्ग का असली नाम क्या था? तो गुलमर्ग का असली नाम गौरी मर्ग था। ठीक है, गुलमर्ग को किस शहनशाह ने गुलमर्ग का नाम दिया? यूसुफ शाह चक ने। ठीक है, गुलमर्ग कश्मीर के किस ज़िले में वाक़ा है? तो ये है बारामूला में। ठीक है, गुलमर्ग के मानी क्या हैं? गुलमर्ग के मानी हैं फूलों का मैदान। गुलमर्ग के मानी क्या हैं? फूलों का मैदान। बारामूला श्रीनगर से कितने किलोमीटर दूर है? तो ये है 57 किलोमीटर। तो आपने लिखना है कि बारामूला श्रीनगर से 57 किलोमीटर दूर है। तीसरा सवाल देखें। दर्ज झैल मिसरों पर गौर करके सही जवाब का इंतखाब करें। ठीक है, अब आप इस शेरी बंद को पढ़ें। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का ज़ोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। तो ये बंद जो है ये लिया गया है नज़्म मेरा वतन से। यहाँ पर पहला सवाल क्या है कि बन का मुतरादिफ क्या है? बच्चों, मुतरादिफ का मतलब, मुतरादिफ आप इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सिनोनिम्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बन का मतलब यहाँ पर क्या है? बन का मानी यहाँ पर क्या है? तो वो है जंगल। ठीक है, बन का मतलब जंगल है। तो मुतरादिफ मानी को ही कहेंगे, जैसे इंग्लिश में सिनोनिम्स होता है, एक जैसे मानी वाला। दूसरे नंबर पर है इन मिसरों में कितने परिंदों का जिक्र हुआ है? तो आप इनमें गिने, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 परिंदों का जिक्र हुआ है, तो आप 8 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 8 देखें।
ये बंद किस नज़्म से लिया गया है? तो ये लिया गया है मेरा वतन से। नज़्म मेरे वतन की तरह, यानी ये नज़्म किसने लिखी है? तो ये लिखी है शफ़ीउद्दीन नायर ने। ठीक है। वो चिड़िया, इस तरकीब में वो क्या है? तो देखें यहाँ पर इस्म की तरफ इशारा है। चिड़िया जो है ये इस्म है। इस्म जानते हैं, हाँ ठीक है, जानते हैं ना आप। इस्म किसी जगह किसी चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखें चिड़िया है, तो चिड़िया इसमें है तो इसकी तरफ इशारा है, तो ये आएगा यहाँ पर इसमें इशारा। तो इसमें वो जो है इसमें इशारा है। अब हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। राम स्कूल गया था। अब देखें ये पास्ट वाली बात चल रही है, पास्ट माजी की बात चल रही है कि राम स्कूल गया था, यानी कल स्कूल गया होगा या परसों गया होगा। तो ये जुमला किसकी मिसाल है? तो ये है फ़ेल माजी की। ठीक है। माजी पास्ट को कहते हैं, फ़ेल हाल जो है ये प्रेजेंट को कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है शाम ज़हीन है। ज़हीन का मतलब होता है तेज़। ठीक है। तो ज़हीन, यहाँ पर इस जुमले में लफ्ज़ ज़हीन जो है सिफत है। सिफत आप जानते हैं वो इस्म जो किसी शख्स या चीज़ की खूबी को ज़ाहिर करे। ठीक है। तो यहाँ पर देखें शाम की खूबी को ज़ाहिर किया जा रहा है कि शाम ज़हीन है, तो ये लफ्ज़ जो है ये सिफत है। राम ने शाम को मारा। इस जुमले में लफ्ज़ डैश मफूल है। तो जिस इस्म के साथ कुछ होता है, जिस इस्म के साथ कुछ किया जाता है, उसको मफूल कहते हैं। तो देखो यहाँ पर शाम को मारा गया है, यानी शाम के साथ कुछ हुआ है, तो शाम मफूल है। अगर फ़ाइल पूछते तो यहाँ पर फ़ाइल जो है राम आना था। फ़ाइल कौन होता है? कोई काम करने वाला, जो कोई काम करता है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा। अब यहाँ पर देखें इस जुमले में लफ्ज़ बिल्ली क्या है? अब बिल्ली ने कोई काम किया है, बिल्ली ने चूहे को पकड़ने का काम किया है, तो यहाँ पर बिल्ली जो है फ़ाइल है। ठीक है। चूहे अगर पूछा जाता तो चूहे जो है ये मफूल होता। पांचवा सवाल देखें। दर्ज झैल अल्फाज की जमा लिखिए। किताब, किताब की जमा क्या है? किताबें, किताबें। ठीक है। सवाल की जमा है सवालात, सवाल की जमा है सवालात। अदीब की जमा है उदबा। ठीक है। मंदिर की जमा है मनादिर, मनादिर। क्लियर? बे बार देखें। दर्ज झैल अल्फाज की ज़िद लिखिए। बच्चों ज़िद अपोजिट को कहते हैं। ज़िद का मतलब है उल्टा, जिसका मानी उल्टा हो। ज़मीन आसमान। ठीक है। सख्त नर्म। नेकी बद्दी। हलाल हराम। तो ये इसके ऑपोजिट है। ठीक है। अब देखें छठा सवाल देखें। दर्ज झैल उन्वानात में से किसी एक पर मुकम्मल मजमून लिखिए। देखिए बच्चों यहाँ एग्ज़ाम में आपको ना, अभी एग्ज़ाम में आपको एक तस्वीर, दो तस्वीरें दी जाएंगी। आपने उन तस्वीरों को पहचानना है। मान लो अगर एक तस्वीर दी गई है, उसमें पटाखे वगैरह चलाए जा रहे हैं या दीप वगैरह जलाए जा रहे हैं, तो समझना कि वो मजमून जो है दिवाली का है। अगर कोई लकड़हारा जो लकड़ी अगर पेड़ पौधे अगर आपको दिखाई दें तस्वीर में, बहुत सारे पेड़ पौधे, तो वो समझ लेना कि जंगलात के फ़ायदे हैं। ठीक है। अगर कोरोना वायरस की शेप में कुछ वो वायरस दिखाया गया हो पिक में, तो समझना वो कोरोना वायरस है। ठीक है। अगर लड़के हमारे मुस्लिम भाई जो है अगर एक दूसरे को गले लगा रहे हैं टोपियाँ लगाकर, तो आप समझ जाना कि वो मजमून जो है वो ईद है। क्लियर? अब देखें सातवां सवाल है कि दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब आपने यहाँ पर इनके जुमले बनाने हैं। दरिया। ठीक है। दरिया पर जुमला क्या बनेगा? दरिया, ये दरिया, ये दरिया बहुत गहरा है। ठीक है। ये जुमला है, ये दरिया बहुत गहरा है। क्लियर? दूसरा है पहाड़, पहाड़ पर बर्फ
गिर रही है, गिर रही है। ठीक है, पहाड़ पर बर्फ गिर रही है। या आप ये भी लिख सकते हैं ये हिमालय, हिमालय का पहाड़ है, पहाड़ है। ठीक है, इनाम, मैंने इनाम पाया, मैंने इनाम पाया, पे अलफ ये अलफ। या मुझे, मुझे इनाम, इनाम मिला, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद है चमन, चमन फूलों का चमन, ये फूलों का चमन है। चमन बहुत खूबसूरत है, कुछ भी लिख देना। ठीक है, आज़ाद, मेरा मुल्क आज़ाद है, मेरा मुल्क आज़ाद है। क्लियर। अब 8वां सवाल देखें कि आपके वालिद एक उस्ताद हैं, उनका तबादला दूर किसी जगह हुआ है, अपने प्रिंसिपल साहिब के नाम खारिजा सनद इजरा करने के लिए दरखास्त लिखें। तो खारिजा सनद का मतलब होता है, खारिजा सनद का मतलब होता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से तैयार करनी है, या फिर आप लेटर कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चॉइस मिलेगी, तो आप इनको अच्छे से लर्न करें। उसके बाद है सवालात, आलूदगी की मुख्तलिफ़ शक्लें कौन कौन सी हैं। तो आलूदगी की कौन कौन सी शक्लें हैं, हवा की आलूदगी, ठीक है, ज़मीन की आलूदगी, शोर की आलूदगी, पानी की आलूदगी। ठीक है, शिकार के वक्त जाम्बू लोचन ने जंगल में क्या देखा। शिकार के वक्त राजा जाम्बू लोचन ने जंगल में एक शेर और बकरी को इकट्ठे पानी पीते हुए देखा। कंप्यूटर किसे कहते हैं, कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहते हैं जो हिसाब लगाने का काम करती है। गौतम बुद्ध योगी, यहाँ पर योगी है, सॉरी यहाँ पर ये वाह, योगी और सन्यासी क्यों बने। गौतम बुद्ध योगी और सन्यासी सच की तलाश में बने। ओजोन लेयर से क्या मुराद है। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली किरणों को ज़मीन तक नहीं आने देती। ठीक है, अब 10वां सवाल क्या है कि 2 सवालात के जवाब लिखें। एक लड़की अपनी हमजोलियों के साथ, हमजोलियों का मतलब है सहेलियों के साथ, कैसी जगह रहना चाहती है जहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो, पानी बह रहा हो। ठीक है, चिड़ियों की आवाज़, मधुर सुरीली आवाज़ हो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं नज़्म मेरा वतन में हमारे वतन की कौन कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं। तो बहुत सारी खूबियाँ बयान की गई हैं, आपने ये याद किया होगा। हमारी तारीख़ को किस तरह बदल दिया गया, हमारी तारीख़ को नफ़रत में बदल दिया गया। ठीक है, उसके बाद है किसी एक का खुलासा लिखें। ये आपने लर्न किया होगा, याद किया होगा, एक लड़की का खुलासा, या आप राजा जाम्बू लोचन का खुलासा लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आपको याद करना है। बच्चों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।